गरीबी पर नहीं नहीं, स्वच्छता पर नहीं नहीं। ये नाटक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आज की बेटियां ही कल का भविष्य है। जहाँ औरतों की इज्जत हो वहीं देवता निवास करते हैं, परंतु आज जहाँ स्त्री रूपी देवी की पूजा हम करते हैं वहीं कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। ये क्या हो रहा है? सुनो सुनो सुनो, आए सुनाए तुम्हें एक कहानी। ना था इसमें कोई राजा, ना थी इसमें कोई रानी। पत्थरों की सी दुनिया में परियों सी एक गुड़िया थी। कब जिंदगी को जीने के लिए वो रोज इसी कश्मकश से गुजरती थी। कब मिलेगा माँ का प्यार, कब करेगा पिता दुलार, कब मिलेगा भाई का आसरा, कब दूर होगा मेरे फासला। समझ नहीं पाती थी वो क्यों दूर है सब उससे, क्यों मजबूर है वो सबसे। माँ माँ मेरा टिफिन दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। गुड़िया जरा भैया का टिफिन तो देना। ये लो भैया। भैया भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी पढ़ना है। चल चल मुझे तंग ना कर। माँ देखो ये मुझे तंग कर रही है। क्यों रे गुड़िया, क्यों तंग कर रही है भैया को? माँ मुझे भी पढ़ना है, इस दुनिया में कुछ बनना है। इतना ही शौक था पढ़ने का तो बेटा बन के पैदा होना था ना, बेटी क्यों बनी? माँ पर मुझे इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं लड़की हूँ? समाज हो गरीब का या घर हो अमीर का, गुड़िया के साथ तो भेदभाव हर जगह है। ये बिजनेस ये एम्पायर कौन संभालेगा? बहू मुझे एक पोता चाहिए जो मेरी जायदाद को संभाले। जी पिताजी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे एक पोता ही चाहिए, पोता। पर पिताजी परवर कुछ नहीं, पोता ही। डैडी डैडी तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तू आगे पढ़ के करेगी क्या? तुझे तो आगे जाके घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लेकिन पापा- गौरव कहाँ है? गौरव भैया तो बाहर गया है। भैया भैया गौरव। हाय डैड, कैसे हो? अरे मेरा राजा बेटा आ गया। बेटा मैंने तुझे आगे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने की सोची है। ठीक है डैड, चले जाऊंगा, आखिरकार मैं बेटा हूँ। लेकिन पापा मैं भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ, आगे कुछ बनना चाहती हूँ। मेरा भगवान मुझे बेटी होके क्यों पैदा किया? जब पढ़ाई जैसे जिंदगी की जरूरत के लिए गुड़िया को भेदभाव सहना पड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसको एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है। कैसी जिंदगी है औरतों की, कैसी जिंदगी है। क्या हेलो सर जी, कैसे हो? मेरी बहू ना बस काम उलट पुलट करती रहती है, क्या करूं उसका बस दिमाग खराब कर देती है। शांत रहना तो एक बार, बस ऐसे हो रहा है सुबह से लेके आती है और सुबह से चुप रहना तो एक बार। क्या बात है? खुशखबरी है, तुम दादी बनने वाली हो। अरे बहू मेरी गुड सबके जावा, वो मेरी बहू को कोई नजर ना लगे, मुझे परिवार में वारिस चाहिए, वारिस। पर माँ बेटा बेटी तो एक ही। शुभ बातें मत करो, शुभ बातें करो, मुझे पोता चाहिए, पोता। पर माँ अगर बेटी हुई तो? एक बार कहते हैं ना पोता, पोता चाहिए, पोता। इसे सब लड़के आपसे बातें करती रहती है। चल निकल जा ऐसे। माँ से ऐसी बात करते हैं? खबरदार जो आज के बाद मेरी माँ से ऐसी बात करा। चलो छोड़ो, तुमसे बात करना बेकार है। आज तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आने वाली है, पता चल जाएगा कि तुम्हारी कोख में बेटा है या बेटी। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट तो क्राइम है। हाँ, इसके लिए डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, इसीलिए तो कन्या भ्रूण हत्या होती है। पर लेकिन आज के समय में बेटा बेटी तो एक बराबर है ना? क्यों नहीं? आजकल की हालात देखे हैं, ये समाज देखा है, दहेज, टेंशन। ओह मुझसे ये सब नहीं होने वाला। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं बेटी को नहीं पाल सकता, मुझे बेटा चाहिए बस। तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। बेटी पता है कहाँ पे रखी सैंडल? तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। क्या अबॉर्शन? नितिन मेरी बात सुनो नितिन। माँ माँ मुझे मत मारो माँ, मुझे जीने दो। अभी तो मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं बनी है, अभी तो मैं इस दुनिया में भी नहीं आई हूँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे जीने दो। नहीं, मैं इसे अपनी कोख में नहीं मार सकती। इसे मारने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। प्रिया 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 नहीं, खोलो प्रिया।
दिया। आप सब है कौन? हम बेटी हैं। मैं लक्ष्मी हूँ जो तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हूँ। मैं सरस्वती हूँ ताकि तुम्हें ज्ञान दूँ। काली बनकर मैं तुम्हारे दुखों का नाश करूँ। मैं शीतला हूँ जो तुम्हारे जीवन में शांति प्रदान करती हूँ। मैं ज्वाला तुम्हारी जिंदगी में रोशनी प्रदान करती हूँ। मैं पार्वती तुम्हें स्वाभिमान देती हूँ। मैं संतोषी जो तुम्हारे मन और चित्त में संतोष पहुँचाती हूँ। मैं अन्नपूर्णा जो तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाती हूँ। पर तुमने हमारी जिंदगी को कोप में ही खत्म कर दिया। क्या कसूर था हमारा? हम तो तुम्हें कुछ दे नहीं आ रहे थे। मुझे माफ कर दो। बस एक बार मेरे आंगन में आ जाओ, बस एक बार। नहीं, हम नहीं आएंगे। हम तुम जैसे लोगों पर खुशियाँ नहीं बरसाएंगे। नहीं। मंदिरों में जाते हो, हमारी पूजा करते हो, हमारी मूर्ति पे चुन्नी चढ़ाते हो और भोग में ही हमारी बलि ले लेते हो। तुम जैसे लोगों को मंदिरों में आने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं है। मुझे बस एक बार क्षमा कर दो। मुझे मेरी प्रिया और मेरी बेटी वापस लौटा दो, बस एक बार। इन हालातों की बात करते हो? इन हालातों तुम जैसे लोगों ने तो बनाए। इतना ही ढहता तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? इतना ही ढहता तो अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? हम बेटी ही क्यों? क्यों? मुझे मेरी प्रिया वापस चाहिए, मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझसे नितिन क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, प्रिया तुम जिंदा हो? हाँ नितिन, तुमने कोई सपना देखा है? हाँ, मैंने देखा कि तुम और हमारी बेटी मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। क्या नितिन, हमारी बेटी? क्या हम इस बेटी को इस दुनिया में ला सकते हैं? हाँ, किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। आखिर कब तक ये समाज कन्या भ्रूण हत्या करता रहेगा? बेटा बेटा करते हो, बहू कहाँ से लाओगे? बेटी नहीं बचाओगे तो बारिश कहाँ से पाओगे? आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम बेटी को बचाएंगे। हम सब कन्या भ्रूण हत्या में साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जरूरत नहीं आज की लड़कियों को उनके जीने का ढंग सिखाने की, जरूरत है आज के लड़कों को उनका नजरिया बदलने की। बिल्कुल सही कहा है यश ने। बेटियां भार नहीं, जीवन का आधार है। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है।